मेरे दोस्तों, चैंपियंस लीग क्या है? चैंपियंस लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि यूरोप के टॉप क्लब्स खेलते हैं, compete करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपना खून और पसीना दोनों बहा देते हैं पिच पे। किस चीज़ के लिए? सिर्फ के एंड पे आके रियल मैड्रिड, द मिरेकल क्लब, द लक एफसी, वो आए और सब कुछ उनसे छीन ले और चैंपियंस लीग जीत जाए। क्या इसको यूएफा चैंपियंस लीग कहना चाहिए या क्या इसको मैड्रिड की कोई डोमेस्टिक ट्रॉफी कहना चाहिए? क्योंकि रियल मैड्रिड हारता ही नहीं है यार। रियल मैड्रिड नेवर लूजेस। दे आर द क्लब ऑफ मिरेकल्स। आई एम अमेज्ड। आई सॉ द लास्ट नाइट जो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल था अगेंस्ट बायर्न, सेकेंड लेग, एंड आई एम कंप्लीटली अमेज्ड बाय द लक दैट टीम हैज। मैंने मैन सिटी वाली भी सेकेंड लेग देखी और they didn't perform that well, that is obviously true, but they still got the victory, they still got the important goal penalties के वक्त, and they just qualified. And that is what Real Madrid is. They just create the winner from nowhere when no one is expecting them to win. तब जीतते हैं वो. For those who are new to this channel, I am a Manchester United fan और मैं खुश हूं पहली दफा सिंस सर एलेक्स फर्गसन लेफ्ट एज अ यूनाइटेड फैन। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं कि हमें ऐसे मौकों में आना ही नहीं पड़ता जहां हमें मैड्रिड जैसी टीम को खेलना पड़े। हु वांट्स टू प्ले मैड्रिड? आई डोंट। आई एम श्योर नो यूनाइटेड फैन वांट्स टू प्ले इस वक्त मैड्रिड, बल्कि कभी भी नॉट इन द पास्ट डेकेड। They just don't lose. How are you able to defeat them? City was not able to defeat them. Bayern was not able to defeat them. आप पिछले सीजन को उठा के देखे, चेल्सी ने उनको तीन मारे, उन्होंने फिर भी कम बैक मार लिया। PSG ने उनको हटाने की कोशिश की, उन्होंने फिर कम बैक कर लिया। पहले भी सिटी ने एक दफ़ा कोशिश की उनको हटाने की, लास्ट मिनट इंजरी टाइम विनर। They just don't lose. That is the speciality of that club which amazes me. And honestly, I was stuck in this loop. मैं सोचता था बड़ा मैच हुआ है, I wanted to make my comeback on YouTube. मैं काफ़ी देर से YouTube जो है वो छोड़ चुका था और I was thinking कि किस मैच पे बनाया जाए, किस मैच पे बनाया जाए। और I don't think so there's any bigger stage than Champions League. And अभी चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल्स खेले गए हैं, जिसके बाद फाइनल्स जो है वो डिसाइड हुए हैं। तो लेट्स रिव्यू बोथ ऑफ द चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल्स शुरू से। तो जी अगर आप पहले मैच की बात करें तो इट वाज बीइंग प्लेड बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड पेरिस सेंट जर्मन। अब बीवीबी के साथ आधे बार्सिलोना की जो है वो, आधे से ज़्यादा बल्कि सारे बार्सिलोना फैन जो हैं, बार्सिलोना और मैन सिटी फैन जो है वो बीवीबी के सपोर्ट में थे इस मैच के स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली बिकॉज बार्सिलोना फैंस मेसी की कंट्रोवर्सी के बाद पीएसजी से खफा हैं और ऑब्वियसली पीएसजी ने उनको निकाला चैम्पियंस लीग की से इस सीज़न, जिसकी वजह से दे आर नॉट वेरी हैप्पी पीएसजी को लेके। फर्स्ट लेग की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर the incredible runs and the incredible dribbling made by the United legend Jadon Sancho. I am amazed that guy was not able to even run for Manchester United, and he has just went on और वो चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल के अंदर पता नहीं कोई रिकॉर्ड बना गया कि he has done the most dribbles and I don't know so on, and I'm amazed and I'm genuinely happy because like this is a very common concept कि United fans, I'm a United fan, I don't talk for all of the United fans. I know we might have our differences with Jadon Sancho because what he did, but I think I am very happy for him and I genuinely want him to win the Champions League if he could. Obviously it's Madrid, you can never win Champions League against Madrid, but if he could it would be a big thing for him and obviously it would be a huge confidence boost for him, and I hope that he stays at United and performs well for us because as a United fan at the end of the day मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स हम खरीद रहे हैं, जिन पे हम पैसे स्पेंड करते हैं, वो हमारे लिए परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करें और अपनी जो प्राइस है, अपनी जो नेटवर्क है, उसको जो है वो वर्थ इट प्रूव करें। अब हम बात करते हैं हमल्स के बारे में। हमल्स ने जो सेकेंड लेग के अंदर परफॉर्मेंस दी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। लाइक लुक एट हिज एज। वो बंदा जो है वो आज से जब 2011-12 के अंदर भी जब वेम्बली में खेला गया था ना, 12-13 में था चैम्पियंस लीग फाइनल बायर्न और बीबी के दरमियान में, तब भी वो बंदा जो है वो उनकी स्टार्टिंग 11 के अंदर था। सिर्फ वो और मार्कस राइस आर द ओनली प्लेयर जो कि
उस जमाने के चैंपियंस लीग फाइनल में भी थे जो कि बायर्न और लेवर इसमें हुआ था, बायर्न सॉरी बीवी में खेला गया था, और वो अब भी फिर से चैंपियंस लीग फाइनल में होगा जो कि मैड्रिड के खिलाफ खेला जाएगा जून 2 को, फिर से वेम्बली के अंदर। मैट हमल्स इज एन अमेजिंग प्लेयर, और वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने देखा कि ही जस्ट knows how to defend. Even मतलब उसकी पेस नहीं है. He cannot run after Kylian Mbappe. It's obvious. Kylian Mbappe is the most. I think he might be the fastest guy on the planet Earth. ठीक है, let alone footballer. So it's very difficult to defend Mbappe when he is running with the ball. But we saw Matt Hummels making that one crucial interception. अगर वो ना होती तो Mbappe could have scored and equalized for Paris at that moment. But Hummels is always there, whether आपने गोल करना है हेडर मार के या whether आपने को लास्ट मिनट टैकल करना है, Hummels is always there for BVB and what a defender he is. Now let's talk about के BVB जो है उसके साथ इतने लोग क्यों हैं. तो obviously the main reason is Marco Reus. Marcus Reus ने अभी recently announce किया कि he is gonna leave BVB at the end of the season, and it is amazing that after the career he had and the loyalty he showed towards that club, he is getting the Champions League final as his last farewell game, जो कि it's doable. But at the end of the day सिर्फ 90 मिनट का एक मैच है, and whatever happens, if Madrid wins I would be happy because I do like Madrid, I do like some players like Modric, Kroos, but like if even if there is a 1% chance of BB winning, I would be extremely happy because I think they deserve it. Hummels deserve it, Sancho deserve it, and most importantly, Marco Reus deserves it for the loyalty he has shown across the years for BVB. अब पेरिस की अगर बात करें तो उसके साथ साथ एम्बापे की बात करना बहुत लाजमी है. एम्बापे की एज जो है वो बढ़ती जा रही है, जस्ट लाइक एवरीवन. ही इज गोना बी 26 नेक्स्ट ईयर, एंड अभी भी कोई कंफर्म जो है वो खबर नहीं आई कि इज ही जेन्युइनली गोइंग टू मैड्रिड और इज ही गोना एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद पेरिस सेंट जर्मन. पहले भी ये जब सिचुएशन पड़ी एम्बापे पे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना ज़्यादा प्रेफर किया एज कम्पेयर टू गोइंग टू मैड्रिड, इवन व्हेन दैट टाइम उस टाइम पर दैट वाज द बेस्ट चांस फॉर हिम बिकॉज Benzema was also at the club and he was aging and they needed a replacement. He might extend his contract, but that would be a foolish move because पेरिस के साथ वो चैंपियंस लीग नहीं जीत सकता. दैट्स इट. इफ ही वांट्स टू विन बिग ट्रॉफीज अपने वर्ल्ड कप के बाद भी, अगर वो कुछ जीतना चाहता है 18 के वर्ल्ड कप के बाद, ही हैज टू लीव, ही हैज टू गो टू रियल मैड्रिड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट Vitinha. Vitinha is a player who has impressed me a lot, especially in the second leg against Barcelona. His goal from outside of the box, and I think he played very good, and somehow I can't say this, but they were somehow unlucky against PUB, especially in the second leg, because they hit the crossbar so many times. I know clinical होना और एक चांस को गोल के अंदर कन्वर्ट करना एक फुटबॉलर का काम होता है, मगर I think they were just very unlucky because they hit the crossbar a lot of time. वो तो मुझे लग रहा था क्रॉसबार चैलेंज जो है उन्होंने लगाया हुआ, because like they were hitting crossbar for fun. So it was somehow sad. I was sad for Paris. I think Mbappe, Dembele, they tried their best. Gonzalo Ramos is bullshit. I'm not even going to talk about that guy. He has nothing apart from his hat-trick जो कि उसने वर्ल्ड कप में की थी स्विट्जरलैंड के. I don't like that guy honestly. And yeah, I'm not going to talk about him. तो जी यही था पहली लेग, दूसरी लेग, पहले सेमीफाइनल की, और BVB जो है वो खेलेगी फाइनल अगेंस्ट. अब हम बात करने वाले हैं मिरेकल FC की, द लक FC, यारी दोस्ती 11, रियल मैड्रिड. दिस क्लब, रियल मैड्रिड के क्या कहने हैं भाई. रियल मैड्रिड की कहाँ मतलब बात कहाँ से शुरू कर. हाउ डू दे पुल दिस ऑफ एवरी फकिंग टाइम. It's not even luck anymore. It's not even luck anymore. Let's talk about the first leg. I am just amazed. मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे से कभी कोई वीडियो डाउनलोड नहीं की. मैंने वो क्रूज के पास वाली वीडियो जो है ना वो डाउनलोड करके मेरी फेवरेट्स कैटेगरी के अंदर पड़ी है. इट इज जस्ट टू गुड. इट इज जस्ट अमेजिंग हाउ ही डज दैट. अपनी एज पर ही उसका पास पूरी टीम को चीर के गुजर गया. दैट वाज अ ग्रेट फिनिश बाय विनिसियस, बट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव क्रेडिट टू क्रूज फॉर दैट अमेजिंग, फॉर दैट वर्ल्ड क्लास पास जो कि उन्होंने फर्स्ट लेग में किया बायर्न के खिलाफ. इट वाज 2-2. हैरी केन जो है ही ऑल्सो प्लेड वेरी नाइस. आई थिंक उन्होंने सेकंड लेग के अंदर भी काफ़ी अच्छा खेला था, और आई पर्सनली बिलीव कि थॉमस टूगल की तरफ से एक गलती थी जो कि उन्होंने सेकंड लेग के एंड आखिरी जो 80 मिनट्स थे
जब ऑब्वियसली बायर्न लीड में ही था तब तक उन्होंने जो मुजियाला और केन को एक साथ उतार लिया था क्योंकि इट्स मैड्रिड, दे आर गोना स्कोर, एंड इफ दे स्कोर यू कैन नॉट ब्रिंग चूपामोटिंग, साथ उसके जो है वो थॉमस मुलर था. तो आई थिंक दिस इज जस्ट रॉन्ग कि आप एंड पे वो उधर से अपने जो है वो पेसी ब्लैक गाइज लेके आ रहे. आई एम नॉट रेसिस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कलर ऑफ देयर स्किन्स, आई एम नॉट रेसिस्ट. लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस इन द माइंडसेट्स. आई गेस ही थॉट थॉमस टुकल जेन्युइनली, आई थिंक ही थॉट के वो जीत गया है, एंड आई थिंक ये सब उनको ले डूबी है. एनीवेज वी आर टॉकिंग अबाउट हैरी केन. आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेरी गुड बोथ लेग्स के अंदर. ही वाज जस्ट अनलकी. Gnabry इंजर हो गया and that proved to be a blessing in disguise for Bayern because Alphonso Davies just scored a fucking worldie. I can't play the clip because this video will get removed obviously for copyright claim. But that was an amazing goal by Alphonso Davies and I was very happy and I genuinely thought that Bayern could win this game. But I jinxed it. I can't believe I was involved in this victory, in this Miracle FC's victory, because Joselu, the second Joselu came on, I was watching the game with my brother and I said, I don't know why they bring on Joselu every time they need a goal. He's not going to score for them. And he just scored twice in 4 minutes and just took Madrid to the finals. I am just amazed by the level of jinx capacity I have in myself. But yeah, that is Madrid for you. एंड दैट इज़ द मिरेकल एफसी. एंड पे एक कंट्रोवर्सी हुई है, वो ऑफसाइड जो था उससे पहले गोल हो गया था. मुझे लगता है वो ऑनसाइड था लेकिन रेफरी ने क्योंकि विसल बजा दी थी और मैंने पढ़ा है कि रेफरी ने एंड पे कहा कि मेरे से गलती हो गई थी. तो आई थिंक दीज टाइप ऑफ एरर्स शुड बी अवॉइडेड इन सच बिग गेम्स बिकॉज दीज टाइप ऑफ थिंग्स एंड मिस्टेक्स क्रिएट अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज और राइवल फैन बेसिस है उनको मौका मिल जाता है एक दूसरे पे जो है कीचड़ उठाने का कि जी तुम चीटर तुम चीटर तुम चीटर. और स्पिरिट ऑफ द फुटबॉल जो है, स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो इससे खराब होती है. Anyways, that's it for today, guys. On a personal note, I am genuinely sorry for taking this long to make a comeback on YouTube. But now I'm here. I want to thank you everyone. जिन्होंने भी मुझे Instagram पे मैसेज किया. If you're not following me on my Instagram, it is football with Ali. इधर आ रहा होगा कहीं ना कहीं, या तो मैं Instagram नीचे जो है वो डाल दूंगा, ठीक है. I am very thankful to everyone who texted me and asked कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे. It means a lot. Or yeah, I hope that I would not do that again and I would try to be more consistent on this channel. June 2nd is the date. Wembley is the venue. Real Madrid and BVB are the teams. Comment down your prediction for the Champions League finals and I would see you in the next video. I think I would be covering something from the Premier League. It might be the disgraceful situation of Manchester United, and we also have a game upcoming with Arsenal. It's gonna be a very difficult game. I'm gonna watch it and I hope that it is not disgraceful enough ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ और उस पर मैं एक वीडियो जो है वो बना के पोस्ट कर सकूँ. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अपना ख्याल रखें.